हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की वैकेंसी का विज्ञापन आ चुका है और आज की तारीख से ये ऑनलाइन भी होना शुरू हो जाएगा, जो कि 1/8/2023 तक, अगस्त 1 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म होगा। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन की कुछ दिन दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों, इसमें आपका जितना भी नंबर है, 45, 40, 30, 25, जितना भी नंबर है, आप इसको, अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है नीलिट द्वारा, प्लस बीकॉम है, आप कॉमर्स से स्नातक हैं और पेट आपने 2022 दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। ये ना सोचें कि आपका कितना नंबर है, क्योंकि हम सब इसमें जो भी फॉर्म भरेगा लगभग सबके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इसमें अदर एग्ज़ाम से कंपटीशन कम है और जो भी बच्चा ये तीनों अर्हताएँ रखता है वो आराम से इजीली कैसे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। वो मैं आने वाली आप लोगों के वीडियो में जब कुछ फॉर्म पढ़ने लगेंगे और जब कुछ क्लियर कट हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे सब लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अभी के लिए क्योंकि मैं आप लोगों से कहा था कि मैं इसकी जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल प्लस सैलरी वगैरह क्या है, इसके बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें ढूंढने में थोड़ा सा मतलब टाइम लग गया, क्योंकि ये वैकेंसी कहीं ना नेट पे सर्च करने पे मिल रही है, ना कहीं भी सर्च करने पे नहीं मिल रही है। तो संभावना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैंने तो जितनी कोशिश किया है, मतलब ढूंढने का प्रयास किया है मैंने, अपने स्तर पे जितना हो सकता था मैंने किया है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं अभी से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो खैर, जो भी बात है वो आगे अभी आप लोग को पता चलेगी कि इसमें क्या क्या मैंने मतलब देखा है, और सब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका प्रमोशन कैसे हो सकता है, इसका वर्कलोड कितना है और क्या काम इसका करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग सैलरी की बात कर लेंगे। तो आप लोग सबको पता है, क्लियर नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि लेवल 5 है 7 पे कमीशन के हिसाब से, लेवल ग्रेड पे 2800 है 6 पे कमीशन के हिसाब से। बेसिक सैलरी इसकी 29,200 रुपया है, ये भी लिखा हुआ है। उसमें 42% आपका डीए है। अभी करंट में 42% डीए गवर्नमेंट ने कर दिया है। आने वाले वक्त में हो सकता हो जब आप लोग की ज्वाइनिंग हो तो 46% भी डीए हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि 42% डीए हो चुका है, तो जो डीए बनेगा वो 12,264 बनेगा। जो सैलरी आपकी बनेगी 41,464 बनेगी, प्लस अदर अलाउंसेस। तो अदर अलाउंसेस में क्या क्या अलाउंसेस होते हैं वो अभी क्लियर नहीं है मुझको, लेकिन एक तो है कि एचआरए आपको मिलेगा। तो एचआरए सिटी वाइज होता है, उस सिटी की कैटेगरी होती है ABC, XYZ भी आप कह सकते हैं। तो अगर कोई बड़ी सिटी है तो उसमें आपको एचआरए ज़्यादा मिलेगा, कोई बीच की सिटी है तो उससे कम मिलेगा, कोई छोटी सिटी है या आपका कस्बा वगैरह है तो वहाँ एचआरए आपको कम मिलेगा। तो वो फिर सैलरी वेरी करती है। लेकिन ये मान के चलिए कि आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो जो आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी वो आपकी 40K के अराउंड लगभग होगी, सारे डिडक्शन काटने के बाद से। अब इसमें दो डिपार्टमेंट हैं। एक तो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में, एक लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, एक कोऑपरेटिव एंड पंचायत एंड कोऑपरेटिव ऑडिट डिपार्टमेंट है। तो लोकल फंड क्या होता है एक्चुअली मैं आप लोग को बता देता हूँ। आगे मैंने कटिंग भी एक जगह से मैंने ले रखी है, तो आप लोग उसको पढ़िए, देखिए क्या है उसमें। तो दोस्तों, आप लोग इसे जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। लोकल अथॉरिटी मीन्स यानी लोकल फंड, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि डज नॉट इंक्लूड ज़िला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्याय पंचायत और जॉइंट कमेटी। तो लोकल अथॉरिटी मानी लोकल फंड में ऊपर के सब दिए हुए आएंगे, लेकिन ये 3-4 चीज़ें नहीं आएंगी, और यही 3-4 चीज़ों का जो ऑडिट होगा वो अलग एक ऑडिट डिपार्टमेंट है, जिसका पंचायत एंड कोऑपरेटिव ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ज़िला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, ग्राम पंचायत का ऑडिट वहाँ से होता है। बाकी जो लोकल फंड है उसका ऑडिट यहाँ से होता है। लोकल फंड का जो निदेशालय आपका इलाहाबाद में है, कोऑपरेटिव एंड पंचायत का जो निदेशालय ऑडिट का वो आपका लखनऊ में है। तो इसमें मेनली मैं आपको बता देता हूँ लोकल फंड क्या होता है। लोकल फंड का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट, कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको गवर्नमेंट अपना पैसा देती है, अपनी निधि देती है। जैसे नगर पालिका हो गया, कहीं कहीं नगर निगम हो गया, आपका NGOs वगैरह हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, जहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे जानते हैं। और आपका जो भी प्राइवेट लिमिटेड मतलब जिसमें आपका पब्लिक जो भी कंपनियां हैं जिसमें गवर्नमेंट की पैसे जाते हैं, वो सारी लोकल फंड होते हैं और उनके ऑडिट आप लोग को करने पड़ेंगे।
तो इसमें मेनली यही लिखा हुआ, आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ देते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिसमें पैसा जाता है गवर्नमेंट का, वो भी इसके दायरे में आता है। तो ये हो गया लोकल फंड का मतलब। और एक मिनट, जो लोकल फंड ऑडिटर जो डिपार्टमेंट होता है उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग को क्लियर समझ में भी आ जाएगा कि प्रमोशन कैसे होता है। थोड़ा सा ब्लर है, मैं आप लोग पता नहीं आप लोग को नज़र आएगा कि नहीं, लेकिन आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक डिप्टी डायरेक्टर होता है लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट का, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होता है लोकल फंड अकाउंट्स के, सीनियर ऑडिटर होता है लोकल फंड अकाउंट्स का, और ऑडिटर होता है लोकल फंड अकाउंट्स का। तो प्रमोशन भी आपका ऐसे ही होगा, पहले आप यहाँ से ऑडिटर बनेंगे, फिर आप सीनियर ऑडिटर हो जाएंगे, फिर आप उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होंगे, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड पे होंगे। इसको चीफ ऑडिट ऑफिसर भी बोला जाता है। और चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो कोऑपरेटिव एंड पंचायत का जो ऑडिटर होता है। पंचायत एंड कोऑपरेटिव ऑडिटर, वो तो आप लोग को पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि ये किसका किसका जो ऑडिट करेगा। ये ज़िला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायत, जॉइंट कमेटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आप लोग को पता है कि पंचायतों में जो है मनरेगा का पैसा जाता है, और भी बहुत सी योजनाएं होती हैं जो ग्राम प्रधान के थ्रू सचिव होते हुए और आपका जो पैसा जाता है, तो उसका आपको ऑडिट करना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आया, पैसा किस मद में कितना खर्चा हुआ, और उसका वाउचिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अंकेक्षक का काम, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जानते होंगे वाउचिंग और वेरिफिकेशन होता है। प्रमाणों से जो है आपका वाउचिंग करनी पड़ेगी, प्लस आपको सत्यापित जाके करना पड़ेगा कि वाकई जो काम हुआ है वो एग्ज़िट करता है कि नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पोस्ट अच्छी है। समझ लीजिए कि सचिव और प्रधान जो है, क्योंकि आप उनका ऑडिट करेंगे तो वो आपके थोड़ा आगे पीछे तो घूमेंगे ही। और इसकी जो पोस्टिंग होती है वो ब्लॉक लेवल पे होती है। ब्लॉक लेवल पे एक ऑडिटर होगा और उसके अंडर में जितनी ग्राम पंचायतें होंगी सबका ऑडिट करना होगा। हो सकता है एक ब्लॉक पे 2 ऑडिट हो, और एक ब्लॉक पे 30 या 40 ग्राम पंचायतें हों तो आधी आधी बढ़ जाएंगी, 20-20 हो जाएंगी, या 30 ग्राम पंचायत होगी तो 15-15 ग्राम पंचायतों का ऑडिट करना पड़ेगा। तो इसका जो प्रमोशन है वो, इसका भी प्रमोशन सेम ही है। ऑडिटर और पंचायत जो कोऑपरेटिव का है, इसका भी प्रमोशन जो है ऊपर जब आपकी उसमें नियुक्ति होगी तो आप पहले ऑडिटर बनेंगे, फिर सीनियर ऑडिटर होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होंगे, फिर चीफ ऑडिट ऑफिसर होंगे। देखिए इसमें कुछ अभी मुझे क्लियर नहीं है। ऑडिटर का तो पता है कि 2800 है, और सीनियर ऑडिटर का 4200 पे ग्रेड है, ये तो है। और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का मुझे ये कंफर्म नहीं है कि 4200 के बाद 4800 है कि 5400 है, ये चीज़ अभी मुझे क्लियर नहीं हुई है। चीफ ऑडिट ऑफिसर का भी मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर तो ग्रुप बी गैजेटेड है। आप यहाँ से ग्रुप बी गैजेटेड हो जाएंगे, ये भी ग्रुप बी गैजेटेड की पोस्ट है। तो ये जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपका जो एक सम्मानजनक पोस्ट है। आपका काम भी बहुत, इसमें वर्कलोड नहीं होगा, और प्लस जो आपकी इसमें होम पोस्टिंग शायद आपको ना मिले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोस्टें कम हैं। तो हो सकता हो कि आपके बगल के ज़िले में या 100-150 किलोमीटर की रेंज में कहीं आपका जो है हो जाएगा। तो इसको जो है हम आगे अगर जैसी कोई जानकारी अगर हमको मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। दोनों में से कौन बेहतर है, लोकल फंड ऑडिटर बेहतर है कि पंचायत एंड कोऑपरेटिव ऑडिटर है? देखिए दोस्तों, दोनों ही बेहतर है, क्योंकि इन दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो आपका अपना भी विवेक कुछ लग रहा होगा कि इसमें से कौन सा आप मतलब ईज़िली है आपके लिए, और आप पंचायत में रहना चाहते हैं या लोकल फंड ऑडिट में रहना चाहते हैं। दोनों का दायरा अलग अलग है, दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है, और काम करने का तरीका भी तो एक ही होगा, लेकिन जो जहाँ जहाँ आप जाके ऑडिट करेंगे वो तरीका हो सकता है अलग है। क्योंकि पंचायत एंड कोऑपरेटिव मुझे ऐसा लग रहा है कि फील्ड वर्क ज़्यादा होगा, क्यों आपको फील्ड में जाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर होगा। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, पोस्टें दोनों अच्छी हैं, और इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। आगे कोई भी अगर मुझे इसके संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो मैं आप लोग को आगे भी बताता रहूँगा। और भी कुछ अगर इसमें एडिशनल मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगा। और कोई भी वाणिज्य स्नातक है प्लस बीकॉम वाणिज्य स्नातक प्लस ओ लेवल और पेट 2022 का उसके पास स्कोर कार्ड है तो वो भरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तैयारी करिए। सिलेबस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या संभावना है, सिलेबस में क्या पूछा जा सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है अपनी पढ़ाई करिए।
बाकी आगे कुछ भी अगर मुझे जो इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली जो वैकेंसी है सहायक लेखाकार की, उससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं वीडियो बना के तुरंत बता दूंगा आप लोगों को। अभी के लिए चलता हूँ।